आखिरी पंक्ति के सभी और हमारे प्रिय अनिल गावड़े जी, बंटी भाई और उनकी पूरी टीम। चूंकि मुझे समाज की सेवा करते करते 25 साल हो गए हैं, तो लगभग सभी लोग मेरे परिचित भी हैं। सभी लोगों ने भोपाल में जितने कार्यक्रम आयोजित होते हैं, सब उस कार्यक्रम में आके उसको सफल बनाने के लिए इंदौर से बड़ी संख्या में हर साल यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कार्यकर्ता सब लोग जाते हैं। और मेरे गांव के भी अगल बगल के लोग मैं देख रहा हूँ, रवि भाई और हम तो सब गौला में पड़े वाले लोग हैं। गोपाल रानी जी, कवड़कर जी बैठे हैं, अभी हमारे साथ पीतमपुर भी चलेंगे। ऐसे तमाम चेहरे, अब वो चेहरे ऐसे नहीं बचे कि मैं उन्हें जानता नहीं हूँ। 12वीं से भी सोनारे जी बैठे हैं। अभी फाटे जी बोल ही रहे थे कि अभी एक युवा टीम हमारा भाई एक राने बगल में बैठा ही है। तो निश्चित तौर पर ये जो बातें हम यहाँ समाज की जो करने वाले हैं, कहीं ना कहीं हमको अब युवा पीढ़ी को जोड़ने की आवश्यकता है। और जोड़कर आज के समय में जो परिवर्तन का दौर चल रहा है, उसी परिवर्तन में हमारे युवाओं को जोड़ने का काम भी हमारे यहाँ जितने मंच पर बैठे हैं वरिष्ठ लोग करेंगे। और करने के पश्चात आज सबको मालूम है कि अब संगठित होने का समय है, कुछ नया करने का समय है। और जब तक हम अपने युवाओं को नहीं जोड़ेंगे, उनका जोश, उनका जुनून, उनका उमंग, उनका उत्साह अगर हम समाज के कामों में नहीं लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर पढ़े लिखे युवा हैं, वो अपना समय जब भी मिलता है, चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे ड्यूटी कर रहे हों, चाहे और भी किसी गतिविधियों में हो, वो कहीं और भी संगठनों में अपनी सेवाएं देने का आज काम कर रहे हैं। लेकिन हम बैतूल जिले से पढ़ लिख कर अब हर शहर में हमारा समाज पहुंच चुका है। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने में हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, क्लास 1 अधिकारी बन रहे हैं। और हर जगह, हर ऑफिस में हमारे बैतूल के और हमारे समाज के लोग दिख रहे हैं। अब वो समय आ गया है कि कुछ नियम बनाने का, और नियम बनाकर हम सब लोग संगठित होकर, अब ये छोटे छोटे कार्यक्रम का दौर गया, क्योंकि इंदौर में भी इतनी बड़ी संख्या हमारे समाज की है कि जिस दिन भी इंदौर में कोई कार्यक्रम होगा, तो निश्चित तौर पर इंदौर का शासन, प्रशासन, राजनीति हमारी ओर देखने का काम करेगी। और ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि समय की ये मांग है। अगर हम छोटे छोटे ग्रुपों में बटे रहें, विचारों से सहमत ना रहें, अलग अलग विचारधाराओं में काम करने लगेंगे, अलग अलग कार्यक्रम करने लगेंगे, तो बोलते हैं कि अंगूर, किसी ने कहा है कि उदाहरण है कि कोई ठेले पे जाता है, अंगूर खरीदता है, तो जो गुच्छे वाले अंगूर है उसका रेट अलग होता है, और जो बिखरे हुए अंगूर उसका रेट अलग होता है। तब हमें बिखरे हुए अंगूर की तरह नहीं रहना है, हमें गुच्छे वाले अंगूर की तरह रहना है। और जब हम गुच्छे वाले अंगूर की तरह सभी जिलों में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे रेट सामाजिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर, धार्मिक लेवल पर, सांस्कृतिक लेवल पर, और भी जितने भी लेवल हैं, उसमें हम उस शहर में दिखने लगेंगे। और ये प्रयोग दोस्तों हमने भोपाल में किया है, और 25 साल से प्रयोग चल रहा है। 25 साल पहले हम भी युवा थे, और कहीं ना कहीं जब हम समाज से जुड़े, तो हमें भी लगा कि कुछ नया समाज के लिए करना चाहिए। वहां पर भी विचारधारा अलग अलग है, वहां पर भी बुजुर्ग हैं, वो अपनी सोच से उनने कार्यक्रम किए। लेकिन आज के हिसाब से हमने सोचना चालू किया, तो जिस समय पे हम युवा इकट्ठे हुए, और 2002 से 2001 से हमने सेवा प्रारंभ की, और 2006 से समाज की मांग पर हमने परिचय सम्मेलन चालू किया। और वहां पर हमने देखा कि 2008 में जो प्रदेश के मुखिया थे, वो हेलीकॉप्टर से हमारे बीच में आए। तब हमारी मूछें भी नहीं होगी थी। 2009 में फिर हेलीकॉप्टर से आए। और आज के दौर में
वो संगठन भोपाल का नहीं रहा। भोपाल में हमने काम शुरू किया था, एक छोटी सोच थी, छोटे कद था, छोटी उम्र थी, लेकिन राजधानी में रहे हमने हमारे बुजुर्गों को साथ लिया, महिलाओं को साथ में लिया, युवाओं को साथ में लिया, अदर जगह से भी जहां सीखने का मौका मिला हमने सीखा, और आज ये संगठन भोपाल नहीं 18 राज्यों में एक कार्यकारिणी के रूप में काम करता है। और लगातार एक कार्यक्रम नहीं, उसकी संख्या कभी कभी साल भर में 9-9, 10-10 कार्यक्रम लगातार करने का एक हमने रिकॉर्ड तोड़ा। और वो कार्यक्रम संख्या से समाज की बातें होना चाहिए, किस तरह समाज के लोग बैठे उठे, अनुशासित कैसे दिखे, एक परंपरा वेशभूषा में कैसे दिखेंगे, और उस मंच से क्या बातें बोली जाना चाहिए, ये तक हमारी कार्यकारिणी है, हमारे संगठन ने ध्यान रखा। और उसमें अगर 25 सालों में जो भी भोपाल में समाज का नाम हुआ है, इतने कार्यक्रम सफलतम हुए हैं, चाहे युवाओं की बात करें, चाहे बुजुर्गों की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे हमारे वरिष्ठों के सम्मान की बात करें, ऐसा कोई कार्यक्रम आज तक नहीं छोड़ा कि जो उस मंच के माध्यम से नहीं हुआ हो। प्रदेश के मुखिया के तौर पर 5 बार उस कार्यक्रम में सीएम आए, 2 बार हेलीकॉप्टर से और 3 बार गाड़ियों से। उसके बाद में मंत्री, विधायक, सांसद, पार्षद और जितने सोशल वहां काम करते हैं भोपाल में, उनको भी हमने लाके हमारे समाज से परिचय करने का काम किया। और आज राजधानी में भोपाल में कुनबी समाज अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा। जब हम घूमते थे तब हम कुनबी बोलते थे तो वो कुछ और नाम लेते थे, बोले आप ये होंगे, आपके बोलने में गलती हुई होगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा ये कुनबी ही हमारी जात का नाम है, हमारा समाज है, हम बैतूल से बिलोंग करते हैं। और हमारी ये तीसरी चौथी पीढ़ी जो शहरों में आकर समाज की सेवा कर रही है, लेकिन वो 3 पीढ़ियां तो चलो कोई अपनी नौकरी के लिए जैसा भी उनने किया उस समय के अनुसार किया, लेकिन ये चौथी पीढ़ी जो हमने अखिल भारतीय लोनारी कुनबी समाज के तत्वाधान में बनाई थी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। अब बारी आती है कि जो हमारे समाज के आईएएस आईपीएस हैं, पहले वो भी आने में संकोच करते थे, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे होने के नाते वो भी चाहते हैं कि हम जब समाज में जाए तो 4 घंटे 5 घंटे अगर समाज आपको, पहली प्राथमिकता कि क्या चर्चा करें, क्या कार्यक्रम करें, और जब हम शाम को जाएं तो उसके बाद ये पता होना चाहिए कि हम जब वहां मिले थे, वहां बैठे थे, तो आज हमने समाज में ये निर्णय किए, ये चर्चा की, और उसको अमलिया जा पहनाने के लिए चाहे 4 महीने में या 6 महीने में, 1 साल में कोई ना कोई वो जो चर्चा हुई उसके तहत कोई ना कोई काम चालू होना चाहिए। और यही काम हमने किया और उनके समक्ष गए, वो हमारे बीच में आए। आने के बाद में उन्होंने बोला कि जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, कोई भी आता उसकी गरिमा होनी चाहिए, आपके मंच की गरिमा होना चाहिए, सामने जो बैठे हैं वो अनुशासित बैठे हुए होना चाहिए, अपनी परंपरा वेशभूषा में बैठे होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि ये कौम एक अनुशासित कौम है, ये समाज एक अनुशासित कौम है, और इस राजधानी में अगर ये कोई बात बोलते हैं, करते हैं, तो इसका शासन पे, प्रशासन पे और उस क्षेत्र में प्रभाव पड़ने वाला काम अगर किसी ने किया तो वह है अखिल भारतीय लोनारी कुनबी समाज। आपने देखा होगा जितने लोगों ने वो कार्यक्रम अटेंड किए, चाहे कितना भी बड़ा आदमी आया हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी आया हो, कितना भी बड़ा नेता आया हो, कितना भी बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति आया हो, उन्होंने अगर वहां मंच पर बैठे हैं तो उन्होंने बैठते बैठते ही भाप लिया था, ये कौम इस क्षेत्र में अपने समाज के लिए कुछ न कुछ नया देने आई है, नया करने आई है। और जब हमारे टीम की तरफ उन्हें चेहरा घुमाया तो उन्हें समझ लिया था कि ये बच्चे आज अगर इतना अच्छा प्रोग्राम इस राजधानी में कर सकते हैं, तो ये आने वाले समय में अगर इनके समाज ने और हमने सपोर्ट कर दिया तो निश्चित तौर पर नए आयाम और नए रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी। और यही बातें उन मंचों से उन बड़े बड़े व्यक्तियों ने कही। आज तक किसी व्यक्ति ने हमें संख्या के मामले में
विचारों के मामले में, कार्यक्रम की गरिमा के मामले में, कार्यक्रम के विचारों के मामले में किसी ने हमको आज तक एक शब्द ऐसा नहीं कहा कि जिसकी वजह से हमें लगा होगा कि हमारा ये कार्यक्रम खराब हुआ, या हमने समाज की गरिमा गिराने का काम किया, या हमने समाज का सर नीचा करने का काम किया, या हमने समाज की कहीं नाक कटाने का काम किया। हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं 18 राज्यों में हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब युवा हैं, लेकिन आज तक मेरे किसी पदाधिकारी ने किसी भी क्षेत्र में और किसी भी शहर में उसने कहीं कोई लड़ने का काम नहीं किया, कोई झगड़ने का काम नहीं किया, किसी व्हाट्सएप पे किसी को खराब लिखने का काम नहीं किया, फेसबुक पे किसी को खराब बोलने का काम नहीं किया। जो भी उससे काम बना है तो एक तो जो भोपाल में कार्यक्रम होता है उसमें सहयोग देने का काम किया, उसके विचारों को बढ़ाने का काम किया, उसको सफल बनाने में काम किया, और नहीं तो जो उस जिले में रहने के बाद वहां जो कार्यक्रम चलते हैं किसी भी संगठन के, तो उनको डिस्टर्ब करने का भी काम नहीं किया। एक हमारे अनुशासन की, एक हमारे गरिमा की, एक हमारे साथ जो जुड़ने की, ये भी इस चीज का पूरे देश में हमारे संगठन की तारीफ हो रही कि अगर आपने किसी भी शहर का अगर लड़का जोड़ा है तो उसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का काम। और एक तारीफ हमारे समाज की कि जिस जिस जिले में हमारे लोग गए, वो मैं मंच से भी बोलता हूं, भोपाल हो किसी भी शहर में, और आज इंदौर से भी बोलना चाहता हूं कि बैतूल से जो भी कुंभी समाज का व्यक्ति निकला हो, जिस भी शहर में गया हो, जिस स्टेट में गया हो, जिस राज्य में किया हो, उसने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालने की काम किया हो, समाज में जुड़ने का काम किया हो, वहां के किसी और संगठन से जुड़ने का काम किया हो, लेकिन उस शहर में रह के कोई गलत या गलत दिशा में या गलत संगठन में जुड़ के कभी उस शहर को, उस समाज को नुकसान पहुंचाने का काम नहीं किया। ये भी हमारे लिए गरिमा की बात है कि बैतूल से निकला हुआ आदमी जहां जाता है वो कहीं ना कहीं वहां के विकास के लिए काम करता है, या समाज के लिए काम करता है, या अपने धर्म का झंडा ऊंचा करने के लिए काम करता है। इसलिए जोरदार तालियां आप सबके लिए भी बनती है कि आप निकले हो तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ऐसा कोई काम करके आपने उस गरिमा को कम नहीं किया, उस गरिमा को बढ़ाया है। आज तारीफ पे काबिल है कि जगह पे हम बैठ रहे हैं, वो जगह हमारे परसोड़ी के लोखंडे साहब ने रेंट लेके, और इतने बड़े शहर में, ये महानगर में, और ये संचालित कर रहे हैं। ऐसे मैं हर जगह जाता हूं जहां पर हमारे लोग हर शहर में कुछ ना कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो कभी हमारे पिछले पीढ़ियों में कभी देखने को नहीं मिला। तो जोरदार हमारे लोखंडे साहब के लिए ताली बजाइए, और आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेगी। और आज इसी विषय में हम बात कर रहे हैं कि पहले हमारे 2-3 पीढ़ी पहले हमारे लोगों को गर्व इस बात का होता था कि अगर शहर में रोटी का, रोजी का, नौकरी का अगर नहीं कुछ हुआ तो हम गांव चले जाएंगे, हमारे यहाँ खेती बाड़ी है। लेकिन अब ये नहीं कह सकते, अब खेती बाड़ी उतनी बची नहीं है। अगर बंटवारे हो जाए तो वो बड़े मुश्किल से किसी को आधा एकड़ आएगा, किसी को 1 एकड़ आएगा, किसी को 2 एकड़ आएगा। और आज खर्चे या जिस हिसाब से चल रहा है 5 एकड़ वाला भी कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाएगा। अब मेरी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जैसे हम दूसरों को हंसते थे, आज मैं भी अगर अपने बच्चों को मार्केट ले जाऊं तो वो किसी सब्जी का नाम नहीं बता सकते, बस वो हरी है, ये नीली है, वो भिंडी को मिर्ची बोल सकता है, मिर्ची को भिंडी बोल सकता है। ये जब हम दूसरे समाज में देखते थे वो चीजें अब हम अपने समाज में देखने लगे। और यही हमारी अधिकारियों के बीच बैठक हुई। अब खेती बाड़ी का काम न हम कर सकते, न हमारी पीढ़ी कर सकती, न इतनी खेती हमारे पूर्वजों के पास या हमारे परिवार में नहीं बची है, तो अब क्या करना चाहिए। जितने कार्यक्रम यहाँ कवड़कर जी ने, अनिल भाई ने, उनकी पूरी टीम ने किए होंगे, अब ये सब कार्यक्रम कम करके अब कोई ना कोई ट्रस्ट बनाइए, और ट्रस्ट बनाकर हमारे जो होनहार बच्चों को पढ़ाने का काम करिए। अब हमारे पास में अगर एक ही चीज बची है, अगर हमारे समाज को हमें आगे ले जाना है, तो हमारे पास में एक ही चीज बची है कि होनहार अच्छे बच्चे पढ़ेंगे, उनको सपोर्ट करिए, और अगर पढ़ लिख कर कहीं काबिल बन गए तो वही लोग अपने समाज के लिए कुछ न कुछ कर जाएंगे, खेती बाड़ी बची नहीं। और ये इसलिए कह रहा हूं कि हम भी एक ट्रस्ट बना रहे हैं, हमने भी बहुत कार्यक्रम किए, और जहां जाते थे तो आज हमें नाम से लोग जानते हैं, काम से लोग जानते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं, हमारे लिए बोलते हैं।
लेकिन जब किसी व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा तब हमें भी लगा कि अब इन सब कार्यक्रम को विराम देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं बेसिक काम करने की आवश्यकता है। आज आपके बीच में केजी साबले जी बैठे, ये रेलवे में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे, तब भी हमारा परिचय था। आज रिटायरमेंट होने के बाद में ये नागपुर शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद में फिर इनने मेट्रो ज्वाइन की और मेट्रो में प्रोजेक्ट जीएम के तौर पर शायद आप काम कर रहे थे। हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसे इंदौर में आपके बहुत महान लोग बैठे हैं। हमारे केजी साबले जी हैं, फाटे जी हैं, इंडियन ऑयल में थे तब से परिचय है। भोपाल में आप कई कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं। पीछे देपेंद्र वागदरी जी बैठे हैं, इनका परिचय मैं बता दूं। शैलेंद्र वागदरी जो इंजीनियर है, हर ग्रुप में आपने देखा होगा, वो बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर भयंकर फोकस डालते, ये उन्हीं के छोटे ब्रदर हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हम सपोर्ट लेने का काम करें। और अगर हमने 2-4-5 सालों में अगर 2-4 आईएएस अगर निकाल दिए तो निश्चित तौर पर हमारे समाज की दशा और दिशा बदलने का काम होगा। और वो जो ट्रस्ट हम बना रहे हैं, ट्रस्ट बना के कहीं ना कहीं एक धर्मशाला बोलो या कोचिंग सेंटर बोलो, क्लासेस चलाएंगे, लाइब्रेरी खोलेंगे, ताकि जो इच्छुक बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने में होशियार है, जिनके माता पिता कहीं ना कहीं कमजोर है, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं ये हर समाज कर रहा है। कई समाज ऐसे जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिनने अपनी खुद की यूनिवर्सिटी खोल दी, कोचिंग सेंटर खोल दिए, उनके आईएएस उनके आईपीएस उसमें लग गए हैं कि बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम इस देश में हमारे समाज का, हमारे कौम का हम नाम कमाएंगे। और इसी तारतम्य में आने वाले समय में इसी को लेके हम पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं। बहुत सारे कार्यक्रम इंदौर वालों ने किए, भोपाल वालों ने किए, लेकिन वो कार्यक्रम करना भी आवश्यक रहता है। समाज के लिए होता है, समाज की आन बान शान के लिए होता है, एकता के लिए होता है, अखंडता के लिए होता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ कंवलकर जी के पास भवन है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए इतने सारे लोग हमारे बीच में बैठे हैं। आप एक कहीं ना कहीं अनिल भाई हैं, सब लोग कहीं ना कहीं ये पता करिए कि हमारे पढ़ाकू लड़के कहाँ हैं, अगर हम उनको वहाँ कोचिंग देने का काम करें। हमारे लोग इतने बड़े बड़े बैठे हैं। राहुल ढोटे जी का सपना है जो आईएएस है कि भैया अगर हफ्ते में मैं कहीं ऑनलाइन क्लास ले सकता हूं तो मुझे बताइएगा। जहां बच्चे होंगे तो मैं हर संडे उनको 1-2 घंटे अपना समय दे सकता हूं, उनको बता सकता हूं। तो ऐसे लोग तैयार हैं, लेकिन अब हमें इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। वो ट्रस्ट बन जाएगा। ट्रस्ट बनाने की प्रेरणा इंदौर शहर के जो आईजी रहे, अब इटली उसमें लोकायुक्त में स्पेशल डीजी हैं आदरणीय योगेश देशमुख जी, उनने वो सलाह दी कि तुमने बहुत काम किए, बहुत अच्छे काम किए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बेटा बेसिक काम करने की आवश्यकता। अभी भी तुम्हारे में ऊर्जा है, तुम्हारे साथ टीम बहुत अच्छी है, जो संस्कार होने चाहिए, जिस तरह से आप समाज को कार्यक्रम देते हो, जो प्रोटोकॉल लोगों का रखते हो, वो सब अच्छा, लेकिन अब बेसिक काम करो। अब वो बेस पे तैयार हो जाओ। खेती बाड़ी बची नहीं है। अगर हमारे लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो करेंगे क्या? आपस में लड़ाई करेंगे, छोटी छोटी जमीनों के चक्कर में, खेती बाड़ी के चक्कर में लड़ झगड़ के हम बर्बाद होने का काम ना करें। इसलिए ये आवश्यकता, ये मीटिंग आज कंवलकर जी ने, अनिल भाई की टीम ने निवेदन ये किया। जाना तो मुझे पीतमपुर महू में था, कंवलकर जी यहाँ बैठे ही हैं, लेकिन ऐसी ही हमने मीटिंग अभी देवास में रखी, उसके बाद यहाँ मीटिंग हो रही है, इसके बाद वहाँ जा रहे हैं। और आने वाले समय में मैंने निवेदन किया है आदरणीय योगेश देशमुख जी से, वो आपके बीच में जब भी आप इस लाइन, जैसे देवास वाले तरुण भाई यहाँ बैठे, वो तय कर ले, आप लोग तय कर ले, और महू वाला अपना मुकेश तय कर ले। तीनों लोग 1-1 घंटा मैं उनको आग्रह किया, हालांकि उनके पास समय बहुत कम रहता है, क्योंकि जब तक वो साइबर में थे तब तक मैं उनको भसदई ले गया, छिंदवाड़ा ले गया, इधर भी लाना था, रूट लगभग तय था, लेकिन उनका ट्रांसफ़र इंटेलिजेंस पे हुआ। और जब वो यहाँ आईजी थे तब अनिल भाई वगैरह को मैंने मिलवाया था, तो एक बार आपके बीच में वो आए भी थे। ऐसी महान विभूतियों का हम सपोर्ट लेकर एक बार हम अपने समाज को जागरूक करने का काम करेंगे, जगह जगह जाके। ऐसे जब बड़े लोग आपके बीच होंगे, हम सब लोग होंगे, निश्चित तौर पर जब हम मथेंगे तो दही तो निकलेगा, और दही जब निकलेगा तो घी भी हमें जमाना आता है। अब वो घी और दही का काम करना है हम सब।